पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। गए पाठ में हमने प्रवेशक संस्कारों के बारे में सुने और पढ़े। क्या क्या थे प्रवेशक संस्कार? ज्ञान स्नान, तेल अभिषेक और परम प्रसाद। ज्ञान स्नान द्वारा हमारे पापों को मुक्ति मिली, हम कलीसिया के अंग बने और एक नया व्यक्ति बन गए। ईसा मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। और तेलाभिषेक के संस्कार द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। हम कलीसिया में ईसा के साक्ष्य देने के लिए हमें बुलाया जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित पेंतकोस्त के दिन, उसी के बाद जब प्रेरित लोगों ने पवित्र आत्मा से भर गए थे, तभी वे ईसा के नाम को घोषित करने दुनिया के कोने कोने तक निकल गए। और इन प्रवेशक संस्कारों द्वारा कलीसिया हम हर एक विश्वासियों से यही दौत्य देते हैं कि हम संसार के कोने कोने में जाकर ईसा मसीह के नाम का प्रवचन करें, घोषित करें। आज हम 11वें पाठ की ओर ध्यान लगाएंगे। पाठ का नाम है चंगाई देने वाले संस्कार। कौन कौन से हैं चंगाई देने वाले संस्कार? मेल मिलाप का संस्कार और रोगी लेपन का संस्कार। एक व्यक्ति जो भूखा है, उसे हम स्कूल ले जाएंगे या फिल्म देखने थिएटर लेके जाएंगे, तो क्या उसका भूख मिट जाएगा? नहीं। जो भूखा है उसे खाना ही देना है, उसे भोजन देना है, उसके भूख मिटाने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति को आप ट्रिप लेके जाएंगे या घूमने लेके जाएंगे, तो क्या उस व्यक्ति का बीमारी मिट जाएगा? नहीं। उस व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति को जिसकी जरूरत है वही प्रदान करना चाहिए। हमारी आत्माओं को चोट लगी है, हम सब मानव हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे गलतियां करते हुए हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने आप को चोट देते हैं, और इस चोट से उठने, इस चोट से चंगाई पाने और गलतियों से दूर हटने हमें पवित्र कलीसिया इन संस्कारों को देती है, ताकि हम आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से हम चंगाई प्राप्त कर सकें। जब हम इस अध्याय की ओर जाएंगे तो हम एक अर्धांग रोगी जिन्हें चारपाई में रखकर लोग ईसा के पास ले आ रहे थे। ईसा एक घर में बैठकर लोगों को वचन दे रहे थे, और इन लोगों ने सुना कि ईसा मसीह चंगाई देने वाला एक प्रवर्तक है, वह एक मसीह है। यह सुनकर ये लोग अर्धांग रोगी को चटाई में सुलाकर लाते हैं, लेकिन वे ईसा के पास पहुंच नहीं सके। तब वे क्या किए पता है? छत के ऊपर की कुछ लकड़ियां निकालकर छत के ऊपर से इस अर्धांग रोगी की चटाई को वे ईसा के पास पहुंचा देते हैं। और ईसा ने इन लोगों की, जो इस अर्धांग रोगी को लाए थे, उन लोगों के विश्वास को देखकर ईसा उस रोगी से कहता है, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा की गई है। इस पर शास्त्रियों के बीच कुछ कुछ बातें चलता है
तब ईसा उनसे कहते हैं कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और वह अर्धांग रोगी से ईसा कहते हैं, उठो, अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। प्यारे बच्चों, हम सब मानव होने के नाते हम भी कभी कभी इस चटाई पर गिर जाते हैं। हमारे छोटे छोटे पापों के कारण हम रोगी बन जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हर एक टाइम हम पाप में गिरते हैं, हमें पता है, हमारा मन से एक आवाज उठता है कि हमने पाप किया है, और हम परम पाप स्वीकार की ओर, मेल मिलाप संस्कार की ओर जाकर अपने पापों को कबूल करते हैं और पाप से हमें मुक्ति मिलता है। तो हर एक बार हम जब पाप में गिरते हैं, उस पाप से उठकर ईश्वर के पास जाने का एक मार्ग है पाप स्वीकार। ईसा कई बार कई व्यक्तियों को पाप क्षमा दिलाते हैं बाइबल में। उनके पैर धोए हुए उस पापिनी स्त्री से ईसा कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा की गई है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से ईसा कहते हैं, अब से फिर पाप नहीं करना। तो इस प्रकार ईसा को जो अधिकार मिला है, वह अधिकार ईसा पुनरुत्थान के बाद अपने प्रेरितों को देते हुए इस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम लोग जिन किनों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे ही रहेंगे। तो इन संस्कारों द्वारा, मेल मिलाप और रोगी लेपन संस्कार द्वारा, हम ईसा मसीह की चंगाई हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं और हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। संत डॉन बॉस्को, वे अपने जीवन में बहुत सारे लड़कों को अपने बोर्डिंग में रखकर सिखाने का एक तरीका था। संत डॉन बॉस्को पाप स्वीकार के बारे में एक सरल शब्द में इस प्रकार एक दिन कहा। एक छोटा बालक संत डॉन बॉस्को के पास जाकर पूछते हैं कि क्यों हम हर दम पाप स्वीकार करना चाहिए और इस पाप स्वीकार का अर्थ क्या है। तो संत डॉन बॉस्को कहता है कि प्यारे बेटे, हम दोनों एक बहुत अच्छे मित्र हैं। कई दिनों से हम बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन एक दिन आपने मेरे विरुद्ध कुछ गलती की। आपको भी पता चला कि वह गलत है, मुझे भी महसूस हुआ कि आपने कुछ गलत किया है, और इस प्रकार हम दोनों के बीच की रिश्ता टूटने लगा। आपको मेरे पास आने से डर लगने लगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपने यह डिसीजन लिया कि नहीं, मैं फादर के पास जाकर क्षमा पूछूंगा और आप आकर मुझसे सॉरी मांगे। उस सॉरी मांगने के तुरंत बाद हम दोनों के बीच, जब मैंने भी आपको क्षमा दिया, आपने भी मुझे क्षमा मांगा, तो इसके बाद हम दोनों के बीच की रिश्ता बहुत ही गहराई में बढ़ गई। और संत डॉन बॉस्को कहते हैं कि यही है पाप स्वीकार, यही है मेल मिलाप का संस्कार। जब हम पिता ईश्वर से दूर जाते हैं, हमारे छोटे छोटे पापों के कारण हम डरते हैं ईसा के पास आने, हम डरते हैं पवित्र वचन पढ़ने, हम डरते हैं पाप स्वीकार में आकर अपने पापों को बताने। लेकिन जब हम पहचान लेते हैं कि मेरा ईश्वर मेरा करुणामय ईश्वर है, करुणामय पिता है, और यह पिता मुझे क्षमा करेगा, यह समझते हुए जब मैं आकर पाप स्वीकार के समय अपने पापों को कबूल करूंगी, तब मेरा और परमेश्वर का जो संबंध है, जो रिलेशन है, हमारे बीच जो मिलाप है, वह और ज़्यादा गहराई में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम पाप स्वीकार को एक
पवित्र संस्कार के रूप में देखना चाहिए। संत फिलिप नेरी कहते हैं कि हम में जो कोई टेम्पटेशंस है, वह सब, जो कोई परीक्षाएं हैं, वह सब हम जब खोल कर पाप स्वीकार में कहते हैं, तब यह सभी टेम्पटेशन को ओवरकम कर जीने की कृपा हमें मिलती है। यानी उदाहरण के लिए हमको झूठ बोलने की आदत है, पैसे चुराने की आदत है, बड़ों को गाली देने की आदत है, तो हमें पता है यह आदत रहने के कारण हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो यह हम खोलकर, अपना दिल खोलकर जब हम पाप स्वीकार में यह कहते हैं, ईश्वर के सामने जब हम यह बताते हैं, तो हम पूर्ण रूप से इन छोटी छोटी टेम्पटेशन से हम दूर रह सकते हैं। तो पाप, सिन क्या है? ईश्वर के प्रेम से दूर जाना ही पाप है। तो हमें ये पाप करते समय ईश्वर हमें बुलाते हैं कि हम दौड़कर ईश्वर के सानिध्य में आए। जब हम पाप करते हैं, हम ईश्वर से दूर दौड़ते हैं, लेकिन पाप स्वीकार के संस्कार द्वारा, मेल मिलाप के संस्कार द्वारा हम उसी स्पीड से दौड़कर ईसा मसीह के पास वापस आनी चाहिए। संत ग्रिगोरी कहते हैं कि अपने ही आंसुओं से भरी हुई बपतिस्मा है पाप स्वीकार। यानी बपतिस्मा के जरिए हमारे जन्म पाप से हमें मोचन मिलता है, लेकिन हमारे ही आंसुओं द्वारा जब हम अपने आप को बपतिस्मा देते हैं, वह घड़ी है पाप स्वीकार की घड़ी। यानी ईश्वर दोनों हाथों से हमें स्वीकार करते हैं। संत जॉन मेरी वियानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक बहुत महान संत है। आज ये संत पूरे संसार के पुरोहितों का मध्यस्थ है। यह संत अपने जीवन में हर एक दिन 18 से 20 घंटों तक लोगों को पाप स्वीकार दिलाने, उन्हें पाप मोचन दिलाने के लिए, परम प्रसाद के सैक्रामेंट दिलाने के लिए तैयार रहते थे। यानी ईश्वर की कृपा पुरोहितों के द्वारा दिया जाता है करके हम विश्वास करते हैं, और इन पुरोहितों के द्वारा ही हमें हमारे पापों को हमें मोचन मिलता है। इसका महत्व जानते हुए यह संत अपने जीवन के अधिक से ज़्यादा वक्त दूसरों को ईश्वर की ओर लाने की कोशिश किया। संत जॉन मेरी वियानी कहते हैं कि गेट अप फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन, डू नॉट बी देयर, रन टू जीसस। यानी हम जहाँ कहीं गिर गए हैं, पाप के द्वारा जहाँ कहीं हम गिर गए हैं, वही हम गिरे नहीं रहना चाहिए। वहाँ से उठकर दौड़कर हम परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। हमने बाइबल में कई बार सुने हैं, गए क्लास में भी सुने हम उड़ाव पुत्र के बारे में। उसी तरह हम भी पिता ईश्वर की ओर दौड़कर जानी चाहिए। तो यह संस्कार, मेल मिलाप का संस्कार, हमें पाप मोचन एवं आगे पाप नहीं करने की शक्ति देकर ईश्वर से और भाई बहनों से हमारा मेल जोल मिलाए रखते हैं। मेल मिलाप में हम 4 क्षेत्रों में, 4 भागों में हम मेल मिलाप कर सकते हैं। पहला है पिता पुत्र रिश्ता भंग हो जाता है। मेल मिलाप से हम इसको जोड़ सकते हैं। पाप के द्वारा 4 भागों में हमारा मेल मिलाप टूट जाता है। पहला, पिता पुत्र रिश्ता भंग हो जाना। यानी उदाहरण के लिए उड़ाव पुत्र में, उड़ाव पुत्र अपने पिता से दूर हो जाता है, धन संपत्ति मानकर दूर चले जाता है, तो पिता और पुत्र के बीच का संबंध टूट जाता है। आदम और हवा, हमारे पहले पिता और माता, उनके बीच में भी वे जब पाप करते हैं, तब उतने दिन तक वे इस परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर के साथ घूमते थे, बातें करते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने ईश्वर ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का उल्लेखन किया, तब वे
पिता परमेश्वर से दूर हो गए। दूसरा है भाई बहनों के प्रति रिश्ता नष्ट हो जाना। उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी हम देख सकते हैं कि जब वह उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तब उसके बड़े भाई का जो रिएक्शन है, नौकर लोगों का जो रिएक्शन है, तुम्हारे भाई के लिए वो अभी वापस आए इसलिए उसको ये वो पिताजी कर रहे हैं। तो ये जो मनोभावना है वह भाई भाइयों में उस रिश्तों में टूट गया है। आदम और हवा में भी हम देख सकते हैं, जब पिता ईश्वर ने आदम से पूछा तब आदम ने क्या कहा, वह स्त्री जिसने तुम्हें मुझे दिया। तो उस स्त्री के ऊपर वो ब्लेम लगाने लगा। तो इस प्रकार हम भाई बहनों के बीच, हमारे रिश्तेदारों के बीच हम टूट जाते हैं। तीसरा, इस दुनिया या संसार से हम हमारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। उड़ाऊ पुत्र के कहानी में हमें पता है, पैसे सब खत्म होने के बाद उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, पूरी दुनिया उसके विरुद्ध हो जाती है। सुअर के पास काम करने के लिए जाते हुए भी सुअर का भी भोजन उसे नहीं मिलता। तो इस प्रकार पूरा परिवर्तन, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा बदल जाता है। आदम और हवा के जीवन में भी जब वे पाप कर कर ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो बाइबल कहता है कि वे इस संसार से भयभीत हो गए, इस दुनिया से वे भयभीत हो गए। और इस प्रकार हम भी पाप के कारण इस संसार से और इस पूरी एटमॉस्फेयर से हम दूर हो जाते हैं और आखिर अपने आप से ही हम रिश्ता टूट जाता है। अपने आप से, ओन सेल्फ से हमारा रिश्ता टूट जाता है। कैसे? उड़ाऊ पुत्र के जीवन में जब हम देखते हैं तो वह उड़ाऊ पुत्र क्या सोचता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं पापी हूँ। अपने आप से द्वेष करना, अपने आप से मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे सोचना। आदम और हवा के जीवन में भी वे जब पाप करते हैं तो अपने आप को नंगे समझ लेते हैं, यानी उतने दिनों तक परमेश्वर के साथ रहते हुए वे अपने आप को कुछ भी उल्टा नहीं सोचे, लेकिन जब वे पाप में गिर गए तो अपने आप को बहुत ही नीचा समझने लगे। इस प्रकार हम मेल मिलाप के संस्कार में इन सभी टूटे हुए बंधनों को हम पाप से मोचित होकर ईश्वर की कृपा में एक बनने की कृपा के लिए हम यह मेल मिलाप संस्कार में प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार पाप के द्वारा जो इन चारों क्षेत्रों में हम दूर गए हैं, वह इस मेल मिलाप संस्कार में परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करते हैं। मेल मिलाप का जो संस्कार है वह एक कबूल करने का संस्कार है, यानी हमें कबूल करना है कि हे यीशु, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने छोटा पाप किया है लेकिन मैंने पाप किया है और आपके प्रेम से मैं दूर हो गई हूँ। तो गलत को समझना और गलती को समझते हुए ईश्वर से क्षमा मांगना। तो पाप कबूल करना मानवीय दृष्टि में भी हमें आज़ाद बनाता है और दूसरों से भी मेल मिलाप रखने की एक बहुत बड़ी सहायता हमें मिलती है। संत अगस्टिन सिखाते हैं कि दुष्कर्मों को कबूल करना सत्य कर्मों का आरंभ है। तो हम जब जान जाते हैं कि मैंने जो किया है वो गलत है, तो उस गलत रास्ते से मोड़कर अच्छे रास्ते पर आने की कृपा हम ईश्वर से मांगना चाहिए। मेल मिलाप संस्कार से हमें क्षमा करने का और पाप मुक्ति का एक बहुत ही मूल्यवान संस्कार है। तो इस संस्कार में उड़ाऊ पुत्र की दृष्टि के जैसे ईसा ने अपने पिता के प्रेम और करुणा की गहराई उस दृष्टांत द्वारा हमें सिखाया है। तो
तो जब कभी हम पाप या अपराध में गिरते हैं तब हम क्षमा मांगना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से उसकी करुणा और प्रेम का हम अनुभव करना चाहिए। और जब ईश्वर क्षमा करता है तब हमें पाप मोचन मिलता है। तो इस प्रकार हम मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिलती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्यों मैं एक पुरोहित के पास जाकर मेरे पापों को बताऊं। कभी कभी कोई हमने सुने हैं बड़े लोगों से भी कि मुझे तो यीशु पर विश्वास है, ईसा के पास डायरेक्ट बोलने से भी यीशु सब कुछ सुन लेगा, मेरे पापों को मोचन दिलाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले वचन में सुना था कि पिता परमेश्वर ने अधिकार ईसा मसीह को दिया और ईसा मसीह ने वह अधिकार पाप क्षमा, हम कुछ उदाहरण सुने थे क्लास के शुरुआत में, तो पाप क्षमा करने का अधिकार मानव पुत्र को है, मानव पुत्र यानी ईसा मसीह को। और यह अधिकार ईसा मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने प्रेरित गण, चुने हुए प्रेरित गण को दिलाते हैं कि तुम लोग जिन किन्हीं के पाप क्षमा करोगे वह क्षमा किया जाएगा। तो यह अधिकार कलीसिया में दिए गए प्रेरित गणों पर, और आज यह प्रेरित गण का कार्य कौन करते हैं कलीसिया में? पुरोहित गण। पुरोहित गण ईसा मसीह के सदृश रहकर इन संस्कारों को हमारे लिए कलीसिया द्वारा दिए जाते हैं। और इसलिए जब हम पुरोहित के पास जाकर अपने पाप स्वीकार करते हैं तब हम पुरोहित के पास नहीं बल्कि स्वयं ईसा मसीह के पास जाकर हम हमारे पापों को प्रायश्चित पूछते हैं। और ईसा ने दिए उस अधिकार संत पेत्रुस को दिया था, और संत पेत्रुस चर्च के पहले पोप रहे, और आज वह अधिकार कलीसिया द्वारा पुरोहितों को दिया गया है। और इसलिए हम सब पुरोहित के पास जाकर हमारे पाप स्वीकार को हम करना चाहिए। यह संस्कार के द्वारा मिले हुए आशीषों को हम ग्रहण करना चाहिए और विश्वास रखना प्यारे बच्चों कि एक बार हमने पाप स्वीकार में कोई भी पाप बताए वह कभी भी बाहर पुरोहित नहीं बताता, और पुरोहित भी उन पापों को याद रखकर, ऐसे तुमको देखते समय, हम सबको देखते समय पुरोहित लोग वो पाप याद रखकर नहीं चलते हैं। वह सब ईसा को समर्पित किया जाता है और वह एक सील है, चाहे मरने तक भी क्यों ना हो। पुरोहित कभी भी मेल मिलाप संस्कार के जो कुछ बातें हैं वह उसका पालन करते हैं। वह सील ऑफ कन्फेशन है, मौन बंधन, सील ऑफ कन्फेशन का पालन करते हैं पुरोहित। वह पुरोहित का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, और ईश्वर ने पुरोहित लोगों को बहुत ही बड़ा आशीष और कृपा दिया है कि हम इतने मानव लोगों के पाप स्वीकार को सुनकर हमें पाप मोचन दिलाए। तो प्यारे बच्चों, हम छोटे रूप से मेल मिलाप संस्कार किस प्रकार हम तैयार करना चाहिए उसके 5 बातें हैं, वह आप करते आ रहे हैं। पाप स्वीकार के पहले आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को फिर एक बार याद दिलाने के लिए मैं उन 5 पॉइंट के बारे में एक बार बताती हूँ। पहला है पाप स्वीकार करने को जाने की उस तैयारी में, पहला है मन की जांच। हम मन में जांच करें कि किस प्रकार कर्तव्यों को हमने नहीं निभाया, किस प्रकार हम ईश्वर के आज्ञाओं को, कलीसिया के द्वारा दिए गए ईसा के आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह सब याद रखते हुए किन किन पापों में हम गिर गए उस पर हम मनन चिंतन करना है। फिर हम दूसरी बात पश्चाताप करना। कोई भी पाप ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध होता है। कोई भी छोटी सी पाप भी हो वह ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध है। हम ईश्वर को पाप के द्वारा दुख देते हैं, इसीलिए उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम भी अपने आप को पश्चाताप करें कि हमने ईश्वर और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, और यह पश्चातापी हृदय से हम परम प्रसाद या मेल मिलाप संस्कार को स्वीकार करें। तीसरा है प्रतिज्ञा। सही पश्चाताप फिर से पाप नहीं करने की दृढ़ संकल्प की जाती है।
वहाँ पे हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम ईश्वर से वादा करते हैं कि हम और इस पाप में न गिरने की दृढ़ संकल्प हम अपने आप को दिलाते हैं। मन से हम परिश्रम करने की कोशिश करेंगे। चौथा है कबूल करना, यानी हमें सभी पापों को पुरोहित के सामने कबूल करनी चाहिए। खुले मनोभाव से हम हमारे सभी पापों को पुरोहित के सामने खोलकर ईश्वर के सामने हमारे सभी पापों को हम बताना चाहिए और पुरोहित को हमारी आत्मा की स्थिति सही रूप से समझने की कृपा हमें मिलेगी। और पांचवा है प्रायश्चित। पुरोहित द्वारा दिए गए प्रायश्चित या पेनेंस को हम ध्यानपूर्वक सुनना है और उसको हम पालन करना है। यदि बराबर नहीं सुना तो उससे हमें और एक बार पुरोहित से पूछ लेना कि हमारा प्रायश्चित क्या है। और इस प्रकार हम पश्चाताप की विनती मन में दोहराते हुए पाप मोचन और कृपा की याचना करनी चाहिए। और मेल मिलाप संस्कार की तैयारी करते समय पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए हम पश्चाताप की विनती भी करनी चाहिए। तो यह 5 स्टेप्स है जहाँ हम पाप स्वीकार के लिए जाने के पहले अपने आप को तैयार करते हुए मन की जांच करें, अच्छी तरह पश्चाताप करें, प्रतिज्ञा लें, पुरोहित के पास जाकर अपने पापों की कबूली करें और आखिर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए मन में दृढ़ संकल्प करें कि मैं ईश्वर का सच्चा बच्ची हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, इसीलिए मेरे जीवन को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार मुझे जीना है। तो यह संस्कार, कौन सा संस्कार? मेल मिलाप या पाप स्वीकार का संस्कार पाप मोचन तथा मन एवं शरीर को स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। इसे बार बार स्वीकार करने को ध्यान रखना। तो साल में 1 बार या 2 बार ऐसे नहीं, महीने में 2 बार तो भी हमें पाप स्वीकार के संस्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। संत लोग दिन में 2-3, कोई संत 3-4 बार अपने पाप स्वीकार किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है एक छोटा पाप भी हमें ईश्वर के प्रेम से दूर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम निष्कलंक बच्चे हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और परम प्रसाद के द्वारा हमें पवित्र आत्मा को अधिक रूप से कलीसिया ने प्रदान किया है। तो हमारे जीवन में पाप से दूर रहने के लिए इस पाप स्वीकार मेल मिलाप संस्कार को बीच बीच में स्वीकार करते हुए हमारे आत्मा को, शरीर को, मन को हम चंगाई ईश्वर से प्राप्त करना चाहिए। हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हमारे पापों को आपने क्षमा किया और हम हर दम हमारे जीवन में टूट जाते हैं, लेकिन हमें यह कृपा दे कि हमें दौड़कर उस पाप में न गिरते हुए वहाँ से उठकर दौड़कर उस उड़ाव पुत्र के समान आपके पास हम आए और आपके गले लग जाएं, ताकि आपके प्रेम को महसूस करते हुए हमारे जीवन को हम सफल बना सकें। आमीन।